तो आज का सवाल सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है ना? क्या हो अगर ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण सिर्फ 60 सेकंड के लिए गायब हो जाए? अब जैसे ही हम ये सोचते हैं, दिमाग में क्या आता है? एस्ट्रोनॉट्स, है ना? अंतरिक्ष में शांति से तैरते हुए। पर क्या सच में ऐसा ही होगा? असल में जो हम फिल्मों में देखते हैं और जो हकीकत में होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो एस्ट्रोनॉट्स महसूस करते हैं ना, वो असल में जीरो ग्रेविटी नहीं है। उसे कहते हैं भारहीनता या वेटलेसनेस। वो और उनका स्पेस स्टेशन दोनों लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं, एक साथ। और क्योंकि सब कुछ एक ही रफ्तार से गिर रहा है, तो उन्हें लगता है कि वो तैर रहे हैं। लेकिन असली जीरो ग्रेविटी का मतलब है कि खींचने वाली शक्ति ही खत्म हो गई है, कोई नीचे है ही नहीं। और ये छोटा सा फर्क ही सारी तबाही की जड़ है। तो चलिए अब उस पल में चलते हैं। मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया। 1 सेकेंड पहले सब कुछ नॉर्मल था और अगले ही पल ग्रेविटी खत्म। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, बस गायब। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी सिर्फ पत्थर का एक गोला नहीं है। सोचिए, ये एक बैलेंस पर टिकी हुई है। इसके अंदर जबरदस्त प्रेशर और गर्मी है जो बाहर की तरफ धक्का दे रही है। और ग्रेविटी वो ताकत है जो सब कुछ पकड़कर अंदर की तरफ खींच रही है। अब सोचिए, अगर आप खींचने वाली ताकत को हटा दे तो क्या होगा? बैलेंस तुरंत बिगड़ जाएगा। बिल्कुल जैसे किसी डिब्बे में एक स्प्रिंग वाले सांप को दबाकर रखा हो और अचानक ढक्कन खुल जाए। ठीक वैसे ही जैसे ही ग्रेविटी गायब होती है, अरबों सालों से दबा हुआ प्रेशर आजाद हो जाता है। धरती का कोर और मैंटल, जिन पर अब कोई लगाम नहीं है, एक जोरदार धमाके के साथ बाहर की ओर फैलना शुरू कर देते हैं। और यह सब पलक झपकते ही होता है। तो एक तरफ तो धरती नीचे से फट रही है और ऊपर सतह पर एक और कयामत आ रही है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 460 मीटर प्रति सेकंड, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर घूमने की रफ्तार है। ग्रेविटी के बिना जो हमें जमीन से चिपका कर रखती है, हर वो चीज जो जमीन से बंधी नहीं है, हम, आप, गाड़ियां, पेड़, जानवर, सब के सब एक सीधी लाइन में 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंक जाएंगे। ये स्पीड एक कमर्शियल हवाई जहाज की टॉप स्पीड से भी ज्यादा है। तो अब खेल शुरू होता है। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, 60 सेकंड, जिसमें हमारी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। चलिए देखते हैं ये पल दर पल कैसे होता है। ये टाइमलाइन देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, सिर्फ 1 सेकंड में हमारे पैरों के नीचे की जमीन टूटकर बिखर जाती है। 15 सेकंड के अंदर अंदर हवा इतनी पतली हो जाती है कि हमारे शरीर के अंदर का पानी उबलने लगता है। जी हाँ, उबलने लगता है। आधा मिनट बीतते बीतते इक्वेटर के पास कोई भी इंसान हवा में करीब 50 फीट ऊपर होगा। और जब तक 60 सेकंड पूरे होंगे, हमारा पूरा ग्रह अपनी सुरक्षित ऑर्बिट से मीलों दूर भटक चुका होगा। इस टेबल से ये बात और साफ हो जाती है। असल में हम ऊपर नहीं तैर रहे हैं। हो ये रहा है कि हम तो एक सीधी लाइन में जा रहे हैं, लेकिन गोल धरती हमारे नीचे से घूमकर दूर जा रही है। और इसीलिए हमारे और जमीन के बीच की दूरी तेजी से बढ़ती जाती है। 60 सेकंड के बाद भूमध्य रेखा पर कोई इंसान करीब 60 मीटर यानी लगभग 200 फीट हवा में होगा। और जब हम हवा में फेंके जा रहे हैं, तो हवा का क्या? वो भी कहीं जा रही है। ये जो नंबर है 343 मीटर प्रति सेकंड, ये है आवाज की रफ्तार। ग्रेविटी के बिना जो हवा को पकड़कर रखती थी, हमारा पूरा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर, इसी सुपरसोनिक रफ्तार से अंतरिक्ष के वैक्यूम में फटकर फैल जाता है। कोई हल्की हवा नहीं, एक धमाके जैसा। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। ये तबाही सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम हमेशा के लिए बदल जाएगा। पृथ्वी और चांद दोनों अपनी तय ऑर्बिट से भटक जाएंगे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो इस फैलती हुई हवा के रास्ते में आएगा और पल भर में भाप बनकर उड़ जाएगा। और हमारे सारे सैटेलाइट्स, जीपीएस, कम्युनिकेशन, सब के सब हमेशा के लिए बेकार होकर अंतरिक्ष में खो जाएंगे। ठीक है, हमने ग्रह की बात कर ली, आसमान की बात कर ली, लेकिन हम इंसानों का और बाकी सभी जीव जंतुओं का क्या होगा? सच कहूं तो अंत बहुत तेज और बहुत भयानक है। ये जो शब्द है इब्यूलिज्म, ये उस भयानक प्रक्रिया का साइंटिफिक नाम है जो हमारे साथ होगी। जैसे ही हवा का दबाव खत्म होता है, हमारे शरीर के अंदर का लिक्विड, मतलब हमारा खून और बाकी तरल पदार्थ अब लिक्विड नहीं रह सकते, वो उबलने लगते हैं। ये सुनने में बहुत खौफनाक है,
लेकिन वैक्यूम में यही होता है। ये स्लाइड दिखाती है कि हमारा शरीर कितनी जल्दी हार मान लेता है। 10 सेकंड के अंदर हमारे फेफड़े खत्म, 15 सेकंड के अंदर दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से हम बेहोश हो जाते हैं, और 30 सेकंड तक खून में बने बुलबुले हमारे दिल को रोक देते हैं। बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बायोलॉजिकल सिस्टम का टोटल फेलियर है। तो तबाही का 1 मिनट पूरा हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 60 सेकंड के बाद स्विच वापस ऑन हो जाता है, ग्रेविटी लौट आती है, और कहानी का ये मोड़ शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी है। ये कोई राहत की सांस लेने का पल नहीं है, ये तो आखिरी चोट है। जो कुछ भी टूट गया था, बिखर गया था, दूर फिंग गया था, अब अचानक उसी ताकत के काबू में आ जाता है जिसने उसे बनाया था। याद है वो वायुमंडल जो अंतरिक्ष में फैल गया था? अब वो पूरी ताकत से वापस धरती की ओर गिरता है, और जब हवा के कण इतनी तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं और दबते हैं तो वो अविश्वसनीय रूप से गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्पेसशिप धरती पर लौटते हुए गर्म होता है। इससे पूरी धरती पर एक आग का गोला बन जाता है, एक वायुमंडलीय हथौड़ा जो सतह को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म तापमान पर भून देता है। और उस आग के गोले के नीचे धरती खुद एक भयानक प्रक्रिया से गुजरती है। जरा सोचिए, जमीन के वो सारे टूटे हुए टुकड़े जो बाहर फैल रहे थे अब वापस एक दूसरे की ओर खिंच रहे हैं। ये टक्कर एक ऐसा भूकंप लाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भूकंप की लहरें पूरी धरती में गूंजेंगी, एक दूसरे से टकराकर और भी ताकतवर हो जाएंगी, और जो कुछ भी बचा खुचा है उसे भी मिटा देंगी। पूरी धरती एक विशाल धधकता हुआ ज्वालामुखी बन जाएगी। तो इस 1 मिनट के कयामत के बाद आखिर बचा क्या? आग और तबाही के बाद हमारी पृथ्वी की आखिरी हालत क्या होगी? ये 6 स्टेप्स पूरी तबाही की कहानी बताते हैं। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक होने वाली तबाही की एक चेन रिएक्शन थी, जिसमें हर अगला कदम पिछले से ज्यादा भयानक था। पहले धरती का फटना, फिर हवा का उड़ जाना, फिर सभी जीवों का अंत, फिर ऑर्बिट से भटकना, और आखिर में वापसी पर आग का गोला और जमीन का वापस टकराना। बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हम ग्रेविटी को बस एक ऐसी ताकत समझते हैं जो चीज़ों को नीचे गिराती है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो गोंद है जो हमारे ग्रह को जोड़कर रखती है, वो रस्सी है जो हमें सूरज के चारों ओर बांधे रखती है, और वो कंबल है जो हमारी हवा को थामे हुए है। ये हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। तो अगली बार जब पैरों के नीचे जमीन महसूस हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य, अविश्वसनीय ताकत के बारे में जरूर सोचिएगा जो ये सब मुमकिन बना रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी दुनिया के और कौन से ऐसे बुनियादी नियम हैं जिन्हें हम तब तक नज़रअंदाज करते हैं